हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। संत पौलुस ने एक बड़ा महत्वपूर्ण बात कही है। जब वह अज्ञानता में था तब वह लोगों को बंदी बनाता था, उन्हें बंदीगृह में डालता और उन्हें परेशान करता था। लेकिन जब उसे ईश्वर का अनुभव मिला, ईश्वर का प्रकाश मिला, ईश्वर की प्रज्ञा मिली, ईश्वर का आत्मा मिला, तब वह बिल्कुल बदल गया। और उसने गलातियों को लिखते हुए अध्याय 2 पद संख्या 20 में सबसे महत्वपूर्ण बात कही, वह यह है कि अब मैं नहीं रहा, प्रभु मुझ में जीवित है। अब मैं जीवित नहीं हूँ, लेकिन प्रभु मुझ में जीवित है। पौलुस मर गया, उसका सांसारिक व्यक्तित्व, सांसारिक स्वभाव मर गया, उसका अहंकार मर गया, उसकी अज्ञानता मर गई, उसकी बेवकूफ़ी मर गई और उसमें प्रभु का जन्म हुआ, आत्मा का जन्म हुआ। इसीलिए कहा जाता है कि जब मैं हूँ तब ईश्वर नहीं, जब मैं हूँ यानी अहंकार है तब ईश्वर नहीं, और जब ईश्वर है तब मैं नहीं। जब ईश्वर हम में बढ़ जाते हैं तो हमारा अहंकार मिट जाता है। तो अहंकार मिटाना ही आध्यात्मिकता की सबसे ऊंचाई और सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य है। 26 अक्टूबर 2025, 30वां सामान्य रविवार। पहला पाठ प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 35 पद संख्याएं 12 से 14 तक और 16 से 19 तक। दूसरा पाठ तिमोथी के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र अध्याय 4 पद संख्याएं 6 से 8 और 16 से 18 तक। और संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 18 पद संख्याएं 9 से 14 तक। आज का पहला पाठ कहता है कि ईश्वर वास्तव में राजा है, स्वर्ग का राजा है। उसने इस धरती को मनुष्य को दिया है कि मनुष्य ईश्वर की अधीनता स्वीकार करते हुए इस संसार में ईश्वर के राज्य की स्थापना करे। ईश्वर राजा ही नहीं, न्यायकर्ता भी है और वह पिता है। इसलिए एक बात हमसे कही जाती है कि हम हमेशा ईश्वर पर विश्वास करें। अभी इस समय जिंदगी के हर परिस्थिति में, मृत्यु के समय और मृत्यु के आगे भी, क्योंकि वही राजा है, न्यायकर्ता है और प्रेमी पिता है। हमें मृत्यु से इसलिए डर लगता है क्योंकि हमने जो हमें कर्तव्य मिला था, जिम्मेदारी मिली थी, उससे पूरा नहीं किया है। आप इस बात पर चिंतन करें कि इस दुनिया में हर एक व्यक्ति किसी विशेष उद्देश्य और मकसद से आया है। हमें कुछ विशेष काम मिला हुआ है जिसे हमें पूरा करना है। जब हम वह काम पूरा करते हैं तो हम मृत्यु के लिए भी तैयार होते हैं, ईमानदार होते हैं। संत पौलुस इसी बात को कहते हैं कि मैंने अपनी लड़ाई ईमानदारी से लड़ी है, अब मैं तैयार हूँ, प्रभु से मिलना चाहता हूँ, बस मैं अपनी ओर से तैयार हूँ। आज के सुसमाचार में ईसा ने दो व्यक्तित्व हमारे सामने रखा है। एक फरीसी का जो स्वयं को बड़ा धार्मिक मानता था, वह जो फरीसी है अहंकारी है और अहंकार में होना अंधापन है। सब चीज़ देख लेना लेकिन स्वयं को नहीं देखना।
ये सबसे बड़ा अंधापन है। और हम सब चीज़ पा लें लेकिन स्वयं को ही ना पाएं, तो आप ईसा के उस वचन पर चिंतन करें जिसमें वे कहते हैं कि मनुष्य को क्या लाभ कि वह सारा संसार कमा ले लेकिन स्वयं को गंवा दे। अहंकारी के साथ ये समस्या है। अहंकारी ऐसा व्यक्तित्व है जो स्वयं को धोखा देता है, स्वयं को जानने, स्वयं को समझ पाने का धोखा। इसलिए हम प्रभु से प्रार्थना करें कि हम स्वयं को देख पाएं, स्वयं को जांच कर पाएं, स्वयं को परख पाएं। और जब हम स्वयं को जानते देखते तो हमारे अंदर विनम्रता आती है, हमारी आत्मदृष्टि, स्वयं के प्रति नज़रिया बदलती है। नाकेदार जो एक ऐसा व्यक्तित्व है जो पापी है, कमज़ोर है, दुर्बल है, लेकिन उसके साथ एक अच्छी बात है कि वह अपने आप को देख पाता है, उसके अंदर विनम्रता है। जो स्वयं को देख पाता, स्वयं को जान पाता, वह स्वयं को खोज पाता है, और जो स्वयं को खोज पाता है वह मुक्ति पाता है। क्योंकि हम तब तक नहीं बच सकते जब तक हम अहंकार को नहीं मिटाते, और अहंकार को मिटाने के लिए हमारी अनुमति की ज़रूरत है। इसीलिए कहा जाता है गॉड कैनॉट सेव यू अनलेस यू अलाउ हिम टू सेव। ईश्वर जिसने हमारे हृदय को बनाया तब तक हमें नहीं बचा सकता जब तक हम उसके लिए अपने हृदय के द्वार को नहीं खोलते। इसलिए आज हम अपने अंदर के फरीसीपन को, अहंकार को, आध्यात्मिक अंधेपन को मिटाने के लिए विशेष कदम उठाएं, विनम्रता के लिए प्रार्थना करें और प्रभु की दृष्टि में, स्वयं की दृष्टि में अपने आप को विनम्रता बनाएं। प्रभु हमें आशीर्वाद दे कि हम मुक्ति की ऊंचाई पाएं, आत्मा का आनंद पाएं। आपका ये प्रार्थना का दिन, प्रभु का दिन आशीष भरा हो। आमीन।